तुमने कई सारी फैन एनिमेशन में देखा होगा कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने के बावजूद वो डिस्ट्रॉयर बनता है। लेकिन सोचो कैसा हो कि अगर वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो होने के बावजूद वो एक एंजल बन जाए तो वो पहला ऐसा एंजल होगा जिसके पास डिस्ट्रॉयर और एंजल्स दोनों की पावर होगी। लेकिन क्या वेजिटा एक अच्छा एंजल बन पाएगा और उसके एंजल बनने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? यार अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता या फिर तुम्हें टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अभी सुनो। देखो, अगर वेजिटा एंजल बनेगा तो वो विस की जगह नहीं ले पाएगा। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो, विस ऑलरेडी यूनिवर्स 7 का एंजल है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस चेंज होते रहते हैं यूनिवर्सेस के, लेकिन एंजल्स नहीं होते। इसीलिए अगर वेजिटा एंजल बनेगा तो वो विस की जगह नहीं आएगा, लेकिन विस का असिस्टेंट बन जाएगा। अब तुम सोचोगे कि अगर वेजिटा विस की जगह नहीं आएगा तो दो एंजल्स हो जाएंगे यूनिवर्स 7 के पास, और दो एंजल्स की जरूरत क्या है यूनिवर्स को? वेल, अभी समझ में आएगा। देखो, तुम्हें ये तो पता होगा कि एंजल्स फाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, वो बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ट्रेन करते हैं। लेकिन अगर वेजिटा भी एंजल बन जाएगा तो वो सारे काम जो कि विस नहीं कर सकता वो वेजिटा करेगा। जैसे कि मान लो कि यूनिवर्स में कोई एक खतरा आया जिसे कि कोई भी नहीं रोक पा रहा है। अब विस तो लड़ेगा नहीं उससे क्योंकि एंजल्स किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वेजिटा क्योंकि मॉर्टल से एंजल बना है तो वो बचा सकता है यूनिवर्स को। इसके अलावा वेजिटा मदद कर सकता है विस के साथ मिल करके अदर जी फाइटर्स को ट्रेन करने में। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि वेजिटा अगर विस का असिस्टेंट बनेगा क्या फिर भी उसके पास सारी एंजल्स की एबिलिटीज होंगी? तो बिल्कुल होंगी। वेजिटा के पास वो सारी एबिलिटीज होंगी जो कि एक एंजल के पास होती हैं, जैसे कि इमॉर्टैलिटी, टाइम स्पेस को मैनिपुलेट करना, और इसी के साथ वेजिटा को तो अल्ट्रा ईगो भी आती होगी जो कि एक डिस्ट्रॉयर की फॉर्म है। तो भले ही वेजिटा असिस्टेंट कहलाएगा विस का, लेकिन वो पावर के मामले में विस से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या एंजल बनने के बाद भी वेजिटा की राइवलरी गोकू से चलती रहेगी? देखो, वेजिटा एंजल तभी बन सकता है जब वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा। फिर चाहे उसके सामने बुलमा ही क्यों ना खड़ी हो, उसे इमोशन लेस रह करके उसे भी इरेज करना पड़ सकता है। तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा होगा कि जब यूनिवर्सेस इरेज हो रहे थे एक एक करके तो कोई भी एंजल दुखी नहीं था, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, इसीलिए वो एक एंजल्स हैं। इसीलिए वेजिटा को भी अगर एंजल बनना है तो उसे अपनी दोस्ती यारी को भूलना पड़ेगा, अपने रिलेशंस को भूलना पड़ेगा, अर्थ को भूलना पड़ेगा, तभी वो एक एंजल बन सकता है।